नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत के भीष्म पर्व के 43वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि हम गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद इन चार नामों को अपने हृदय में बसा लें तो इस संसार के आवागमन से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इनका अर्थ कुछ इस तरीके से है कि गीता नामक जो ग्रंथ हम भारतवासियों के पास है, हम सनातन धर्मियों के पास है, ये एक विश्व की अद्भुत पुस्तक है। इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब कुछ है और इसके अनुसार यदि हम अपना आचरण करें तो जीवन हमारा सफल हो सकता है। इसलिए गीता भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुस्तक है। गीता के बाद गंगा हम एक नदी के रूप में ही नहीं देखते, गंगा को एक देवी के रूप में हम देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। इसीलिए गंगा में आजकल जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं, इससे हमें बचना चाहिए साथियों, और ये एक पाप है। गंगा हमें स्वास्थ्य देती है, हमारी खेती आदि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनके सिंचन का काम करती है। गीता, गंगा, गायत्री एक छंद होता है। उस छंद में एक श्लोक है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो श्लोक वो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी कि ये मंत्र को सर्वाधिक प्रेरणादायी माना गया है, ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस मंत्र की प्रतिष्ठा सनातन धर्मियों में बहुत है। गीता, गंगा, गायत्री और चौथा है गोविंद, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को अगर लौकिक अर्थों में देखें तो विद्वान सबसे कुशल राजनीतिज्ञ मानते हैं, सबसे कुशल वक्ता और लोकप्रिय नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, जो अगर लौकिक रूप में देखें, वरना तो हम उन्हें ईश्वर मानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो गीता नामक ग्रंथ निकला, ये हमारे लिए एक वरदान है। हम भारतवासियों के लिए, हम सनातन धर्मियों के लिए एक उपहार है। तो ये महाभारत के भीष्म पर्व के 43वें अध्याय के शुरुआत के 5 श्लोकों में ये बात लिखी हुई है कि अगर चार कार इनको हम हृदय में स्थान दे दें, फिर से एक बार सुन लीजिए, वो चार कार क्या हैं? गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, तो हमारा जीवन सफल हो जाए और इस संसार में आना हमारा सफल हो जाए और यहाँ के आवागमन से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जरा एक गीता में वो आप देखिए भी, इसके बाद में चर्चा करता हूँ। ये देखिए साथियों, ये है भीष्म पर्व का 43वां अध्याय और यहाँ पर ये 43वें अध्याय का 3रा श्लोक देखिए। इसमें लिखा हुआ है गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन कार युक्त चार नामों को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। तो देखा साथियों आपने, महाभारत में बहुत से गूढ़ विषयों की बहुत ही सुंदर व्याख्या और विवेचना की गई है, मनुष्य के कल्याण के लिए भी। इसे मत समझिए कि महाभारत में इन श्लोकों के द्वारा सिर्फ आत्मा और परमात्मा की ही बात है। इस जीवन में, इस संसार में कैसे रहा जाए, वो भी इसी ग्रंथ में है। यानी कि गीता, गंगा के माध्यम से नदियों की सफाई के बारे में है, गीता के पठन पाठन से मतलब सुंदर पुस्तकों के अध्ययन से संबंधित बातें हैं, गायत्री के संबंध में की चर्चा करके सुंदर प्रेरणादायी श्लोकों को मनन करने की बातें हैं, और गोविंद माने तो ईश्वर होता ही है। तो महाभारत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है साथियों, हमें इस पर गर्व करना चाहिए कि हम भारतवासियों के पास में, हम सनातन धर्मियों के पास में यह ग्रंथ उपलब्ध है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।